दूसरे दिन भी बड़ा बयान दिया और ये साफ कर दिया है कि 2 बार गलती से इधर से उधर हो गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाने वाले हैं और एनडीए के अपने पुराने साथी के साथ ही हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव से पहले राजनीति में खेला होने के सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। मुजफ्फरपुर में प्रगति यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने यह कहा है कि 2 बार गलती से उन लोगों के साथ चले गए थे, लेकिन अब फिर से पुराने साथी के साथ हैं उन लोगों यानी कि आरजेडी। सीएम ने बिना नाम लिए ही आरजेडी पर कोई काम नहीं करने का भी आरोप लगाया है और इसके पहले कल गोपालगंज में भी सीएम ने कहा था कि 2 बार गलती हुई और अब एनडीए छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। हालांकि ये बात नीतीश कुमार ने कई बार पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जब ये अफवाह फैलाई जा रही थी, जब अटकलें लगाई जा रही थी, तो अटकलों पर विराम नीतीश कुमार ने लगा दिया है, कह दिया है कि इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और पंचायत सरकार भवन के बारे में जिक्र कर, अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं, तो उसी से मैंने हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। नीतीश कुमार ने बिहार में खेला होने की सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है और एक बार फिर से उन्होंने साफ किया है कि वो अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। मोतिहारी में कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा पर पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है और कहा है कि गठबंधन में नीतीश कुमार के स्वागत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा? हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए, कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड and he is running the government with the retired officers. खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी के साथ हाथ चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आपको लगता है क्या? आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उनको स्थिर रहने दीजिए ना। आप लोग उनको अस्थिर करते रहे। नीतीश कुमार के बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। सत्ता पक्ष के लोग लालू प्रसाद और आरजेडी पर जनता में अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष का दावा है कि नीतीश कुमार को अब विपक्ष में बुला कौन रहा है। नीतीश जी जब उन विराम लगाते हैं तो आप समझ जाइए कि अंगड़ाई लेने वाले हैं। नीतीश जी जब कहे ना तो उसका मतलब ना नहीं होता है, क्योंकि नीतीश जी के बारे में सबको पता है कि इंडिया गठबंधन में आते हैं तो कहते हैं कसम से मिट्टी में मिल जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार में बेहतरीन विकास के काम हुए, जिसको राजद पचा नहीं पा रहा है और बिहार के राजनीति को स्थिरता की तरफ ले जाने का प्रयास करता रहता है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार पहले भी हमारे साथ थे, नीतीश कुमार आज भी हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार आगे भी हमारे ही साथ रहने वाले हैं। जब स्वयं सीएम ने ही ये बात कह दी तो इन विषयों पर चर्चा करने का कोई महत्व ही नहीं बचा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगता है किसी मुगालते में थे कि राजद उनको लेने के लिए तैयार है। तेजस्वी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो अपने विदाई यात्रा पे निकल गए हैं। बिहार की जनता को चाहिए एक ऐसी सरकार, एक ऐसी युवा सरकार जो कि माँ बहन की इज्जत करे, जो युवा की इज्जत करे, जो वृद्ध की इज्जत करे, और ये सब सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही कर सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतकर आ रहा है। लालू जी घबराहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। पुनः मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी पदस्थापित होंगे, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर लालू प्रसाद पर निशाना साधा है और कहा है कि लालू प्रसाद डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद किसी भी तरह से अपने बेटे को सत्ता में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में आगे भी एनडीए चलता रहेगा।
देखिए लालू जी डरे हुए हैं, तो जो डरा हुआ है, जो डर गया सो मर गया। तो लालू यादव जी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते हो। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहेगा। लालू प्रसाद की तरफ से सीएम नीतीश को ऑफर दिए जाने पर मीसा भारती ने सफाई दी है। मीसा भारती ने कहा है कि हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी के बीच पिछले दिनों इशारों में हुई बात पर मीसा भारती ने कहा है कि दोनों आपस में दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर इशारों में बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझें। तो वहीं मीसा भारती ने सम्राट चौधरी के बयान पर कहा है सीएम नीतीश ने ही तेजस्वी को 2 बार स्थापित किया, अगर लालू प्रसाद स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए वो 2 दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझे। देखिए 2 बार तो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को स्थापित कर दिया। सम्राट चौधरी को यह भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो जब सम्राट चौधरी को और बिहार के युवाओं को स्थापित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो अगर अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है। देखिए नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अब वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। बावजूद इसके लालू प्रसाद के नीतीश को ऑफर वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को आईना दिखा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि लालू प्रसाद डरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। लालू प्रसाद जी चुनाव हार चुके हैं। लालू प्रसाद जी ने हार स्वीकार कर लिया है और इसीलिए बाप बेटे दोनों मिलके छक्का पंजा की चाल चल रहे हैं और नीतीश कुमार ने उनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया है। लालू जी हार के डर से नीतीश कुमार के आगे फिर से घुटना टेकने को कुछ भी होने वाला नहीं है। लालू जी मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए नीतीश जी के सहारे फिर से बैतरनी पार करना चाहते हैं। कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए पूरी तरह एकजुट है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। इधर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि इन दोनों को कुछ भी नहीं मालूम रहता है कि कब कौन क्या बोलता है। याद रहता है कि 5 दिन पहले क्या बोले थे, 5 दिन बाद क्या बोलते हैं, सुबह में बेटा क्या बोलते हैं, शाम में पिताजी क्या बोलते हैं। तो उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं रहता। ऐसे ही कुछ बोलते रहना है ताकि आप लोग के टीवी स्क्रीन पर उन लोगों का चेहरा चलता रहे।